मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल शिव कॉलोनी पलवल। क्लास 7, पाठ 3, विषय भूगोल। पाठ का नाम है बदलती पृथ्वी। बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बल का परिणाम है? भूस्खलन। भूकंप मापी का प्रयोग होता है भूकंपी तरंगों में। मध्य महाद्वीप क्षेत्र पट्टी में सम्मिलित है हिमालय। माउंट एटना उदाहरण है एक सक्रिय ज्वालामुखी का। माउंट वार्निंग उदाहरण है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी का। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी की परपटी की परतों को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय। दूसरा, प्लेटों की गतियों को खाली जगह गतियां भी कहते हैं क्या? विवर्तनिक। तीसरा, जब खाली जगह प्लेट और खाली जगह प्लेट आपस में टकराई थी तो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। जैसे पहले खाली जगह में आएगा यूरेशिया में, दूसरी में आएगा भारती, चौथे में आएगा पृथ्वी के भूकंपी बिंदु से ठीक ऊपर सीधे में पृथ्वी के धरातल पर भूकंप का खाली जगह होता है क्या? केंद्र। जापान का खाली जगह मैग्मा के विस्फोट से विकसित हुआ है क्या? माउंट फ्यूजियामा। अब आता है इसमें सत्य या असत्य लिखिए। पृथ्वी के अंदर तरल मैग्मा गोलार्ध में शीत गति करता है, ये सत्य है। दूसरा, महासागरीय प्लेटों का दक्षिण अमेरिका प्लेट के नीचे दबने के कारण दक्षिणी अमेरिका के एंडीज की उत्पत्ति हुई थी, ये सत्य है। तीसरा है इसमें भ्रंश घाटी की उत्पत्ति 3 प्लेटों के टकराने से हुई थी, ये भी सत्य है। रिक्टर पैमाने की माप सीमा 0.8 है, ये असत्य है। भारतीय भूकंप क्षेत्र मुख्यतः हिमालय श्रृंखला व गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है, ये सत्य है। अब आता है स्तंभों को मिलान कीजिए। नंबर 1 में है प्रांतीय क्षेत्र। प्रांतीय क्षेत्र इसको कहते हैं पट्टी। प्रांतीय क्षेत्र पट्टी को मिला दो उत्तरी अमेरिका में। दूसरा है मध्य महाद्वीप क्षेत्र, इसको मिला दो उत्तरी अफ्रीका से। तीसरा मध्य अटलांटिक क्षेत्र है द्वीप। स्ट्रोम्बोली इसको मिला दो सक्रिय ज्वालामुखी से। माउंट बेकर को मिला दो सुषुप्त ज्वालामुखी से। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती हैं? पृथ्वी की परपटी एक परत से निर्मित नहीं है, इसका निर्माण विभिन्न परतों से हुआ है। उनमें कुछ बड़ी तो कुछ छोटी परतें होती हैं। इस परतों का स्थल मंडलीय प्लेटें भी कहा जाता है। अंतर्जनित बल क्या है? वह बल जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं अथवा जो बल पृथ्वी के अंदर से कार्य करते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। तीसरा, बहिर्जनित बल क्या है? अंतर्जनित के विपरीत बहिर्जनित बल पृथ्वी के ऊपरी धरातल से कार्य करते हैं अथवा पृथ्वी के धरातल से पैदा होते हैं, बहिर्जनित बल कहलाते हैं। चौथा प्रश्न आता है भूकंप क्या होते हैं? जब स्थल या जब स्थलीय प्लेटें खिसकती हैं तो पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है, उसे हम भूकंप कहते हैं। प्रांतीय क्षेत्र क्या है? इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटीय सीमांत एवं पूर्व एशिया शामिल हैं। संसार के 65% भूकंप यहाँ आते हैं। यह पट्टी प्रशांतीय अग्निवलय को घेरे हुए है। अगला क्वेश्चन आता है कि द्वितीयक तरंगें क्या होती हैं? द्वितीयक तरंगें प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंगों की गति से कम होती है। ये तरंगें एक प्रबल कंपन उत्पन्न करती हैं। ये तरल दिशा
क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन आता है, धरातली तरंगें क्या होती हैं? सबसे अंत में उठने वाली धरातली तरंगें होती हैं। ये तरंगें पृथ्वी की सतह पर घुमावदार एवं मंथन गति करती हैं। ये तरंगें धरातल पर अपार जनधन की हानि पहुंचाती हैं। ये तरंगें विनाशकारी होती हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? वे ज्वालामुखी जो निरंतर सक्रिय रहते हैं और लगातार लावा गैस राख उगलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब आता है, सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है? वे ज्वालामुखी जिनमें लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। इन्हें सोते हुए ज्वालामुखी भी कहते हैं। कभी कभी ये हजारों वर्षों तक अक्रिय रहते हैं। अग्निवलय क्या है? ये विस्फोट निरंतर बढ़ते एवं हिंसक होते हैं। ऐसा होने के कारण यह महासागर के आसपास का स्थान अग्निवलय कहलाता है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, प्लेटों की अपसारी गतियों से आप क्या समझते हैं? जब दो प्लेटें आपस में जोर से कड़क कर जुड़ती हैं तो इसको अपसारी गति कहते हैं। इस प्रकार की गति में परपटी बीच में से दब जाती है तथा उसके ऊपर मोड़ पड़ जाते हैं, जिससे बलित पर्वत बन जाते हैं। जब दो महासागरीय प्लेटें मिलती हैं और एक प्लेट नीचे दब जाती है तो मैग्मा बने अंतर से ऊपर आने लगता है, अंदर से ऊपर आने लगता है और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तब महासागरीय प्लेट के तले खिसक जाते हैं। हिमालय की उत्पत्ति यूरेशिया की प्लेटें और भारतीय प्लेटों के आपस में टकराने से हुई है। अगला क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों की उत्पत्ति कैसे होती है? पृथ्वी की परपटी में स्थल मंडलीय प्लेटों में विरूपणकारी गतियों की परिणाम स्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। ये गतियां पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होती हैं। बलित पर्वत उत्पन्न होते हैं। बलित पर्वत ये शक्तियां क्षैतिज गतियों को उत्पन्न करते हैं जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर गतिमान होती हैं, जिससे पृथ्वी सिकुड़ जाती है, जिनसे विशाल बलन उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया बलन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भूकंप के क्या कारण होते हैं? जब स्थलीय प्लेटें खिसकती हैं तो पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है, उसे भूकंप कहते हैं। जब प्लेटों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं तो दबाव उत्पन्न होता है, फिर अचानक यह दबाव निकल जाता है, जिससे पृथ्वी में कंपन होने लगता है। पृथ्वी की सतह की गहराई का वह स्थान या बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, इसे भूकंपी अर्थात उद्गम स्थल कहते हैं। भूकंप के उद्गम स्थल से पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर सीध में जो स्थान होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है, व्याख्या कीजिए। जब जल के नीचे भूकंप आता है तब इसके कारण बहुत ही तीव्र तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सुनामी तरंगें कहलाती हैं। जल के नीचे के भूकंप सागर के पानी को छिन्न भिन्न कर देते हैं तथा ये सागरी जल तटीय स्थलों की ओर चोट करते हैं। यह बेहद विनाशकारी होता है और तटीय जन धन को भारी नुकसान पहुंचाता है। धन्यवाद।